साइबर अपराधों के लिए कुछ साल पहले तक झारखंड का जामताड़ा जिला बदनाम था और अब ऐसी बदनाम गलियां छूत की बीमारी की तरह हमारे देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। और ऐसी गलियों से हर दिन ऑनलाइन ठगी के हैरान करने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप जो है सोशल इंजीनियरिंग के शिकार हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर अपराधों के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको साइबर अपराधों से संबंधित बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाली है। और साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों में हमारे भारत देश में हुए साइबर अटैक्स से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को और कौन कौन से पर्सनल व्यक्तित्व को जो है साइबर अटैक से नुकसान हुआ, तो हम आज के इस वीडियो में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। हाल ही में दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने कई मशहूर हस्तियों के आधार और पैन कार्ड की जानकारी हासिल करके इनके नाम पर ढेरों क्रेडिट कार्ड्स बनवा लिए और इन सब के जरिए मोटी रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर बैंकों और ऑनलाइन लोन देने वाली एप्स को चूना लगाया। भारत पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों का शिकार हुआ है और ये हमले सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों और व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए किए गए और इन सबके चलते आर्थिक हानि, डेटा का उलटफेर और अन्य प्रकार के नुकसान से निपटना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कुछ साइबर हमले हुए, जैसा कि पेगासस स्पाईवेयर 2021 में इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत में पत्रकारों, एक्टिविस्टों और राजनेताओं को फोन लगाकर किया गया था। स्पाईवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं के लिए तथा यूजर्स की संग्रहित यानी कि सेव्ड की हुई जानकारी का उल्लेख किए बिना उनके कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल डिवाइस में घुस जाता है। स्पाईवेयर यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और उनकी एक्टिविटीज को ब्राउजिंग हिस्ट्री और ईमेल्स के यूजर नेम, पासवर्ड और अन्य स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करता है यानी कि चोरी करता है। स्पाईवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस में ट्रैक करने के साथ साथ इसमें वायरस और मेलवेयर भी हो सकते हैं। इससे संगठनों और व्यक्तियों की निजी जानकारी के अवैध उपयोग का खतरा बना रहता है। ये इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन थेफ्ट करने के सबसे आम तरीकों में से एक है। स्पाईवेयर सामान्यतया मालवेयर या अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संबंधित होता है, इसलिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर कंप्यूटर सिस्टम को स्पाईवेयर से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। स्पाईवेयर हमलावर को पीड़ित के फोन कॉल, मैसेजेस और उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और उनके सेंसिटिव डेटा तक पहुंचा देता है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम 2017 में कई साइबर हमलों ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को टारगेट किया था, जिससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। और ये हमला भारत ने मेलवेयर का उपयोग बैंकिंग सिस्टम के अधिग्रहण के लिए किया गया था और जाल साजिशें, फर्जी लेन देन किए गए थे। दोस्तों, इन सबके बीच चिंताजनक पहलू ये है कि दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक इन सब जालसाजों के चक्कर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। दोस्तों, इंटरनेट ने जहां एक तरफ हम सब के लिए सुविधाओं के द्वार खोले हैं और वहीं दूसरी तरफ जबरन वसूली, यौन शोषण, हैकिंग, साइबर अपराध और सोशल इंजीनियरिंग जैसे अपराधों को बढ़ा दिया। और इन अपराधों के बढ़ते ग्राफ ने केंद्र और राज्य सरकारों का सिरदर्द बढ़ा रखा है।
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश में साइबर अपराध साल दर साल बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कोरोना काल से पहले की यानी कि 2019 की, तो 2019 में 44,735 मामले साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों के द्वारा रिपोर्ट करवाई गई थी और कोरोना के दौरान 2020 में ये आंकड़े 50,035 जबकि 2021 में 52,976 तक ये आंकड़े पहुंच गए थे। और इन सब के बीच कड़वा सच ये भी है कि इन अपराधों में 1/3 मामले ही पुलिस में रिपोर्ट होते हैं, यानी पुलिस में 1/3 मामलों की ही रिपोर्ट दर्ज होती है। ऐसे अपराधों के मुकाबले चार्जशीट और रिपोर्ट रेट बहुत कम है और साथ ही साथ हमारी सरकारों के पास इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त तकनीकी इंतजाम भी नहीं है। कुछ समय पहले तक फर्जी लोन, गेमिंग और बिजनेस ऐप्स के जरिए लाखों लोगों का डेटा चोरी करने का मामला सामने आने पर दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने अपने अधिकार क्षेत्र के 225 से ज्यादा ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटवा दिए थे। इसके बावजूद भी कई ऐप्स तो नाम बदलकर फिर से एक्टिव हो गए। हमारे देश में किसी के लिए भी ऐप बनाना सर्वत्र सुलभ होने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। साइबर दुनिया के विस्तार के साथ व्यक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो रहा है वो अलग तरह का खतरनाक युद्ध है। दोस्तों, जैसे कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में युद्ध हथियारों से होते थे और चोरी करने के लिए चोर को फिजिकली किसी के घर या ऑफिस में घुसकर चोरी करनी पड़ती थी। लेकिन आज के ज़माने में, आज इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम बात करें, साइबर अटैक्स और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए युद्ध और चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें हमलावर का जल्दी से पता भी नहीं चलता, यानी कि जो व्यक्ति फ्रॉड करता है या जो व्यक्ति हमला करता है उनका आज के ज़माने में जल्दी से पता भी नहीं चलता। और नहीं चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश में टेक्निकल नॉलेज वाले लोग बहुत कम है। यानी कि अगर मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों की, तो साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज बहुत कम लोगों को है, यानी कि कुछ गिने चुने लोग हैं। 100 में से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज हो। साथियों, और कभी कभी जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमलावर का जल्दी से पता भी नहीं चलता और कभी कभी हमले से हुए नुकसान का खुलासा भी काफ़ी देर बाद होता है। इसलिए साइबर अपराधों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए हमारे देश में लोगों को तकनीकी समझ के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ भारत देश में, यानी हमारे देश में ऐसा सजग तंत्र विकसित करना जरूरी है जो साइबर अपराधियों की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम हो। दोस्तों, साइबर ठगी से बचने के साधारण से उपाय हैं। आप अपना गोपनीय डेटा या पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें और साथ ही साथ अपने हर सोशल मीडिया या फिर बिजनेस अकाउंट हो या आपका बैंक अकाउंट, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो या आपका बैंक अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, वहाँ पे आपको आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना जरूरी है। इससे आप साइबर ठगी से पूरी तरह तो सिक्योर नहीं हो सकते, पर इससे आप कुछ हद तक अपने आप को साइबर ठगी से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।